अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम अपने इख्तिताम को पहुंच ही गया। इसकी आने वाले एपिसोड इसकी लास्ट एपिसोड होगी। नाज़रीन, ड्रामा शायकीन जो ये जानने के लिए बेचैन है कि अगली किस्त में क्या होने वाला है, मगर टीजर देखकर तो सबकी उम्मीदों पे पानी फिर गया और इनको बहुत मायूसी हुई क्योंकि अगली किस्त के बारे में कुछ भी नहीं दिखाया गया, बल्कि टीजर में पूरे ड्रामे का फ्लैशबैक दिखाया गया है। नाज़रीन, हमेशा की तरह इस बार भी ARY ने अपनी साबका रिवायत को बरकरार रखा और लास्ट एपिसोड के टीजर में कोई इशारा देने के बजाय ओवरऑल ड्रामे के फ्लैशबैक्स दिखाए गए हैं, ताकि ड्रामा शायकीन का तजस्सुस बढ़ जाए और वो ये जानने के लिए बेचैन हो जाए कि आखिरी किस्त में क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। ड्रामा शायकीन को ड्रामे के हैप्पी एंडिंग का बेसब्री से इंतजार है और उम्मीद है कि ड्रामे के इख्तिताम पे शर्जीना और मुस्तफ़ा को एक साथ दिखाकर ड्रामे को खुशगवार अंदाज में ख़त्म किया जाएगा। नाजरीन, जैसा कि हमने गुज़श्ता एपिसोड में देखा कि शर्जीना को होश आ जाता है और होश में आते ही वो अपने बच्चे का पूछती है, जिस पे इसकी माँ उसे बताती है कि तुम्हारा बच्चा अब नहीं रहा। तो वो फूट फूट कर रोती है और मुस्तफ़ा से बहुत नाराज और बदजन होती है और इसके साथ जाने से भी इनकार कर देती है। मुस्तफ़ा जो शर्जीना को इस तरह बिलक बिलक कर रोते हुए देखता है और इसके साथ जाने से इनकार करने पर बहुत दुखी भी हो जाता है। वो रूम से बाहर निकल जाता है, जहाँ शर्जीना की माँ उसे समझाती है कि शर्जीना इस वक्त बहुत दुख में है और वक्त के साथ साथ जब इसका दुख कम हो जाएगा तो वो वापस आ जाएगी, तुम दिल छोटा मत करो। और फिर शर्जीना अपने वालिदैन के साथ इनके घर चली जाती है और मुस्तफ़ा अपने अपार्टमेंट आ जाता है, जहाँ वो शर्जीना और अपने होने वाले बच्चे को याद करके बहुत रोता है और दूसरी तरफ अपने लाडले बेटे अदील और मनचाही बहू रुबाब के हाथों बेइज्जत और बेघर होने के बाद इफ्तिखार साहब और शगुफ्ता बेगम को मजबूरी के हालत में अपनी बेटी सिद्रा के घर रहना पड़ता है, जहां सिद्रा की सास बात बे बात इनको ताने देती नजर आती है, जिसकी वजह से इफ्तिखार साहब की तबीयत एक बार फिर बिगड़ जाती है और इनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। और जब सिद्रा का शौहर हॉस्पिटल के अखराजात अदा करता है तो शगुफ्ता बेगम को बहुत शर्मिंदगी होती है और मुश्किल के इस वक्त में इनको अपना निकट्ठू और नाकारा बेटा मुस्तफ़ा याद आता है और वो उसे फोन करती है। मुस्तफ़ा अपने बाप की तबीयत की खराबी का सुनकर फौरन हॉस्पिटल पहुंच जाता है और हॉस्पिटल पहुंचते ही अपने वालिद को प्राइवेट रूम में शिफ्ट करवाता है और ना सिर्फ हॉस्पिटल के तमाम बिल्स अदा करता है, बल्कि सिद्रा के शौहर ने हॉस्पिटल में जो इखराजात किए थे मुस्तफ़ा इनकी रकम भी अदा कर देता है। सिद्रा मुस्तफ़ा को सारी हकीकत बता देती है तो मुस्तफ़ा सिद्रा को गले लगाकर उसको तसल्ली देता है और फिर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद अपने वालिदैन को अपने घर लेकर जाता है। तो मुस्तफ़ा के वालिदैन इतना बड़ा फर्निश्ड घर और गाड़ी देखकर हैरान हो जाते हैं। शगुफ्ता बेगम के पूछने पे कि वो गाड़ी किसकी थी, मुस्तफ़ा इनको बता देता है कि मेरी थी। और दूसरी तरफ अदील का मुकाफात भी शुरू हो जाता है और वो अपने किए की सजा काटने के लिए जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। नताशा का शौहर सलमान भी नताशा को इसकी बेवफाई की सजा के तौर पे तलाक दे देता है, जिसके बाद नताशा अपनी जान लेने की कोशिश करती है, मगर इसको बर वक्त हॉस्पिटल पहुंचाकर इसकी जान बचा ली जाती है। रुबाब भी अब अदील से तलाक लेने का फैसला करती है। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा के वालिदैन मुस्तफ़ा के घर में शर्जीना को ना पाकर मुस्तफ़ा से शर्जीना के बारे में पूछते हैं और फिर जब इनको शर्जीना के साथ होने वाले हादसे के नतीजे में इसके बच्चे के खोने और मुस्तफ़ा और शर्जीना के दरमियान होने वाली नाराजगी और इख्तलाफात के बारे में पता चलेगा तो इनको बहुत अफसोस होगा और फिर वो दोनों मुस्तफ़ा और शर्जीना के दरमियान की नाराजगी दूर करने की कोशिश करेंगे और इस सिलसिले में शर्जीना के वालिदैन से भी मिलेंगे और शर्जीना और इसके वालिदैन से हाथ जोड़कर अपने किए की माफी मांगेंगे और शर्जीना को मनाकर घर वापस लाने की कोशिश करेंगे। और नाजरीन, वक्त गुजरने के साथ साथ और अपनी माँ के समझाने पे शर्जीना भी अपने साथ होने वाले हादसे को अल्लाह की रजा समझकर उस पर राजी हो जाएगी और अपना दिल मुस्तफ़ा की तरफ से साफ करके उसे माफ कर देगी और इस तरह ड्रामे के आखिर में मुस्तफ़ा और शर्जीना एक साथ होंगे और ड्रामे का हैप्पी एंड हो जाएगा। नाजरीन, आपको हमारा आज का ये रिव्यू और ड्रामे के लास्ट एपिसोड की ये प्रेडिक्शन कैसी लगी, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।